जी वेलकम बैक इन थर्ड सेशन। इसमें मैंने ज़रा स्पीड इसलिए पकड़ी है जी कि जो आप कोर्स आउटलाइन है उसमें चीज़ें बड़ी शार्ट हैं, वो उतना डिटेल में नहीं कहा गया। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर डाटा कलेक्शन की ही बात करूं तो जब तक उसका बैकग्राउंड नहीं बताऊंगा आपको, कैसे आपको पता चलेगा। तो वो मुझे बताने के लिए फिर ये भागम भाग इन चीज़ों में से गुजरना पड़ रहा है। तो आप ये जब वीडियो सुनेंगे तो आपको सब ये क्लियर हो जाएंगी। अगर कोई उसमें अगेन इशू हो तो आप बिल्कुल पूछ भी सकते हैं और ईमेल कर सकते हैं, नॉट एन इशू। तो जी प्रीवियस क्लास में हैंड रेज किया था आयशा नज़र ने। आयशा, आर यू इन क्लास? जी मायरा, मारिया सॉरी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी जी सर मैम आयशा नज़र ने जहाँ तक मेरा ख्याल है आपकी बात जो थी उसी को मतलब एक्सप्लेन करना चाहा होगा, तो सर मैं भी उसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहती थी। जी जी लाइक बताइए। सर फर्स्ट पॉइंट इज लाइक आई ऑलवेज ट्राई टू मेक माय प्रेजेंस लाइक वी आर कमेंटिंग और क्वेश्चनिंग ड्यूरिंग क्लास, या लेकिन टुडे आई हैव लाइक टू थिंक दैट्स व्हाई आई कुडंट स्पीक। लेकिन सर जो बात आपने ये कही है कि लाइक आप बहुत तेज पढ़ाते थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। लाइक आपको सिर्फ सुनने की जरूरत है। यू आर वेरी मच अंडरस्टैंडेबल एंड योर वे ऑफ लेक्चर डिलीवरी इज लाइक वेरी वेरी लाइक क्लियर। बस आपका जो है ना गौर से सुनने वालों को समझ आ सकता है, मैं और कुछ नहीं कहना चाहती। लाइक मैंने रिसर्च नहीं पढ़ी और ना मैंने रिसर्च की है। जी जी This is the first time I am like studying research. यस So, so in the very first class, like it was very tough for me to understand you and like what is the research. I became like बहुत ज़्यादा मैं stress में आ गई थी. But when I started listening you, when I started studying the books you have recommended us, so it is like very clear and very easy for me. I don't know about the others, but your way of lecture delivery is very good. और बस ये है कि just listen to you very carefully. तो सर ऐसा कुछ नहीं है लाइक कि हम जो है वो आपको पसंद नहीं कर रहे या ऐसा कुछ भी नहीं है सर, सीरियसली. I don't know any one of us who comment on you like in this way. I don't know who is this. Like otherwise, I don't know any one of us who comments on you in this way. कि सर ऐसा पढ़ाते हैं, ऐसा पढ़ाते हैं. हाँ No. हाँ चलें, ठीक है But ठीक yes, है it is like it is agreeable that research is a little bit difficult and complicated. But the thing is, it needs just attention. So जो इसको यस attention देगा, it becomes interesting in a way or another way. डेफिनेटली वो समझ तो उसे आएगी ना जो गौर से सुनेगा, गौर से समझने की कोशिश करेगा। तो Yes, sir. विदाउट एनी एफर्ट तो नहीं बात बनती ना। Yes, sir. तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमेंट्स। लेकिन And इवन so देन seriously, we appreciate your efforts. Like it is not easy to sit and like speak for the almost 2 hours continuously. It is not easy. So we appreciate your efforts. थैंक यू। Assalamu alaikum, sir. वासलाम जी, आमना प्रवेश। Sir, this is Amna. Yes, sir. Sir, I agree with Maria. जी So that's why, sir, we are getting full marks. जो Yes, भी आप sir. दे रहे हैं तो yes, sir. कि हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं, हम क्लास पार्टिसिपेशन भी करते हैं. तो लेकिन कुछ लोग चाहते और हैं फिर कि सर आपने उन्हें उन्हें काम किए बगैर नंबर दिए जाएं, तो वो तो मैं नहीं दे सकता, वो जो मर्जी
वहाँ स्क्रीनशॉट आप उसमें शेयर करें, जो मर्जी कमेंट करें, जो मर्जी लिखें. आई डोंट जी बॉदर सर. अबाउट द पीपल हु आर नॉट वर्किंग. जो काम करेगा मार्क्स यस सर. उसको मिलेंगे. मेरी ये फिलॉसफी है और कि मार्क्स, ऑल ऑफ द मार्क्स आर फॉर स्टूडेंट्स. आप उन्हें 100% भी दे सकते हैं जो काम करे, जो नहीं काम यस करता उसको आप 0 भी दे सकते हैं. यस सर. सर दैट्स व्हाई यू अप्रिशिएटेड अस फर्स्ट, कि आपने पूरी क्लास को फर्स्ट ऑफ ऑल जो अप्रिशिएट किया है. देन 5% यू टॉक अबाउट कि 5% पीपल जो हैं वो ऐसे हैं. Okay, let me, if anybody else wanted to talk, you do have a few minutes. If no, Yes, sir, I am an issue. ji please. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह. Walaikum assalam. सर मैंने ये पूछना था, वो एक असाइनमेंट लास्ट वाली मैंने लास्ट डेट को ना 12 बजने के बाद रात को थोड़ी देर बाद जमा करवाई थी, तो वो कंसीडर हो जाएगी क्या? एक नहीं है, आपकी 3 असाइनमेंट्स जो हैं वो लेट हैं, तो लेट कंसिडर नहीं कर सकते, इसलिए कि जिन लोगों ने इन टाइम जमा कराई हैं उनका और आपका क्या फ़र्क रहेगा. सर और वो उनको, स्टार्ट वाली जो थी ना, मैं एनरोल लेट हुआ हूँ, आया तो यूनिवर्सिटी अगर वो लेट. करूंगा भी तो उनको फुल मार्क्स में से नहीं करूंगा. अगर फ़र्ज़ करें कोई एग्ज़ाम है, असाइनमेंट 10 मार्क्स की है और मैं देखूंगा कितना लेट जमा हुई है, तो आपके जो भी मार्क्स बनते हुए वो 10 में से आपको नहीं मिलेंगे, वो 8 में से मिलेंगे, ताकि. ठीक है. और सर हाँ, जो हाँ जी. और सर जो लास्ट वन है वो बिल्कुल रात 12 बजने के थोड़ी देर बाद ही मैं तो आप कंप्लीट. थोड़ी देर पहले कर लेते भाई, आपने आखिरी मिनट में क्यों की है मोहम्मद थोड़ा सा उसकी कासिम? कंप्लीशन लेट हो गई थी. तो कंप्लीशन टाइम पे करनी थी. मुझे पता है आप लोगों से मांगते रहे हैं, जब आपको किसी से मिली है थोड़ी तो सी आपने उसमें फिर अपलोड कंप्लीशन की. लेट हो गई थी, उसको एंड में आई अपलोड. नो अबाउट दैट कि आपको जी लेट सर. क्यों हुई है, मुझे पता है. तो आप टाइम पे ले लेते जिससे भी लेनी थी, तो जी ठीक है, सर. टाइम पे हो जाती. हनीफ साहब, मोहम्मद हनीफ, Yes, sir. आई वांटेड टू लिसन यू. Sir, actually, I have been hesitating whether or not I should give my own view. Oh. Well, I think I should also give my own mind as well on this issue. Yeah. Well, sir, I passed my MSc Applied Linguistics from UMT in 2016. 2016. There, yes, sir. Okay. There, I studied this course, research methodology. Yes. And I am hesitating to say, but I think I should say that in the class, as far as I can recall from my memory, there were about 7 slides. Yeah. I have, still no record. Mm-hmm. And in this lecture, I think we have studied enough material. Mm-hmm. Well, in that class, there was a combined class. Mm-hmm. That was the class of MSc Applied Linguistics and MPhil as well. Mm-hmm. I was in MPhil, but basically that was the class of MPhil. Hey. And the teacher, didn't give us a lot of material for study. So right. I was thinking if the speed can be slowed down, and then I think the things might be easy for students to comprehend. Okay, I think so. The speed, there are 2 reasons behind this speed. Number 1, when you are in face-to-face class, then you have certain type of disruptions. Might be people talking with each other, might be somebody raising hand and asking questions, and you are satisfying them and taking time. So it takes time to cover the slides. Here in online class, you have just to read and explain up to your own extent. Only if anybody raise hand and ask something, then you can stop. I have noticed that only a little number of people during listening the session ask questions. That's why speed looks much greater. Second reason is that we are bound to record at least 4 sessions of 40 minutes. Now let me know how should I complete it for recording videos and to upload on the CMS.
it's apart from some use of IT. अगर ये IT ना होता और हम अपनी मर्जी से क्लास चल रहे होते तो हो सकता है इसमें से बहुत सारी ऐसी बातें थी जो मैं को 2-3 दिनों में कंप्लीट करता। तो मेरे पास एक ये भी है कि जी मुझे वो अपनी वीडियोस कंप्लीट करनी है, क्योंकि जो ऑडिट है यूनिवर्सिटी ऑडिट, उसमें अगर वीडियो कम है, वीडियो छोटी है, तो भी एक क्वेश्चन है कि क्यों। अच्छा, above all, today my speed is much triggered up. इसके पीछे रीज़न ये है कि जो आपकी कोर्स आउटलाइन है वहाँ पे सिर्फ एक सेंटेंस लिखा हुआ जो मुझे कवर करना था। पिछले हफ्ते भी और इस हफ्ते भी मैं उसी को ही लेकर चल रहा हूँ। इन डेप्थ नहीं बताया कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आती हैं, और मैंने बड़ी तेज़ी से एक्सक्यूज मी सर, एक मिनट तेज़ी से मैंने वो सारी चीज़ें इधर उधर से ली और उनको इन शॉर्ट आपके सामने प्रेजेंट किया, ताकि हाउ ना हो जाए फिर आप डिटेल में पढ़ लेंगे, मैं मटेरियल आपको डिटेल में दे दूंगा। तो ये वजह है, मैं इसको कम कर सकता हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं है। जी हमारा यूसुफ सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, जी, डिस्टॉर्शन हो रही है बड़ी ज्यादा, आपकी जो वॉइस है क्लियर नहीं आ रही। आप सब लोगों के माइक ऑन है तो डिस्ट्रैक्शन होगी। मेरा ख्याल है जो बात करे वही अपना माइक ऑन करे। सर मैंने अभी ऑन किया आपसे बात करने की। जी जी बताएं। यही मैंने आपसे कहना था कि वॉइस बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही आपकी, क्लियरेंस है ही नहीं। आई डोंट नो, आपके माइक में इशू होगा, बाकी क्लास तो ऐसा नहीं कह रही। किसी और को भी इशू है ऐसा? यस सर। जी सर ऐसा ही है। अच्छा ऐसा है, No, ऐसा है। it's clear, sir. नो सर, इट्स क्लियर। नो सर। It's clear, sir, now. क्लियर है, चलें जी। अफीफा शहजाद आपने क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। Sir, I just want to add some comments from my side that I was वेलकम। a student at master's level. I don't have any idea regarding research designs, whatever you was teaching. But as I just started to listen you, I was really glad. And in fact, I am really capable to do my assignments because of you. And I really appreciate your way of method, your teaching methods, your whatever your efforts are making for us people. So sir, अगर कुछ लोग ऐसा करते हैं जैसा कि उन्होंने किया है तो फिर ये उनका ज़रफ और कुछ नहीं। थैंक यू, थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम मोहम्मद नईम रहमान काजी। जी नईम साहब। Yes, sir. I also want to say that I have never done this type of comments on it. सर कोई बात हमें समझ नहीं आती है तो भी हम इस तरह के कमेंट्स नहीं करते हैं, क्योंकि फिर दोबारा से कोई नेट उस पे भी हम जाके उसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। So sir, we had never done this, written and done this type of bad things, sir. थैंक यू नईम साहब। वो कुछ लोग मेरे नॉलेज में हैं, मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा कि अच्छी बात नहीं है। तो बहरहाल जनरली एक बात करना थी, क्योंकि वहाँ ग्रुप में बातें हो रही हैं ना, तो मैंने इसलिए बात की है। तो मैं क्लास से एंग्री भी नहीं हूँ, आई एम हैप्पी विद यू। आप सारे अच्छे लर्नर हैं, अच्छे लिसनर बने, अच्छे लर्नर बनते जाएंगे, तो नो प्रॉब्लम। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आई थिंक सो लेट मी स्टार्ट द नेक्स्ट सेशन नाउ। Hanif, do you want to say something? Sir, actually, I apologize to you on the behalf of our class if there is anything, if anything has hurt you. Oh no, yaar. Inshallah. You all people are very respectable to me. Not at all. I am not so sort of teacher कि मैं ग्रज रखूं। मेरे जो थी बात मैंने कर दी। But I am very thankful to you कि आप लोगों ने realize किया और आपने सारी क्लास की behalf पे किया। You are welcome. Thank you. अस्सलाम वालेकुम सर। जी जल्दी से प्लीज, मैंने काम भी हमें करना चाहिए। बताइए सर, इट्स मेरा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। Sir, I want to say sorry to you. For what? Sir, if you mind it, but I just want to clear about my mistakes. If I ever shared my assignment to everyone, and if you mind it, I'm so sorry, sir. But I didn't, as you mentioned in email, that I made fun of you, but I didn't make fun of you. I'm so sorry. I have screenshots, please.
I do have screenshots with me. Sir, but my intention was not to make fun of you. What do you mean by this, by sharing the screenshots with the people? Sir, I just want to, if you marked my previous assignment by 4 out of 4, I want to appreciate that you marked my assignment, and I just want to, if you reject my comment on CMS, like in the comment box, I want, if there is any mistake, that's why you rejected my comment, and I don't want to make like fun of you. I respect you, and it's not any basic human right of any of the person to claim on the previous achievements that I have achieved 100% marks in flan assignment, so today too. It varies. Sir, it varies. Sir, it depends upon the content. Yes, sir, it varies on the content. But I just want to know about my mistake, that if I got 2, then what is my mistake about getting 2 marks? I was just want to clear about my mistake, means where I am wrong. The whole the day you have circulating your that table among of your students. अगर आपने बात शुरू की है तो मैं बता देता हूँ, पूरी क्लास को बताता हूँ कि टेबल में मैंने ये क्वेश्चन वहाँ कहा था कि सेंट्रलाइज करें जो नोशन इंडिकेटर्स हैं उसको सेंट्रल में रखना है, बाकियों को दाईं साइड बाएं साइड पे रखना है, ठीक है। अब आपको जब 2 मार्क्स मिले तो आपने पूरी क्लास में उसको स्क्रीनशॉट ले लेके और मैसेजिंग की कि देखें मेरे साथ ज्यादती हुई है, मुझे 2 नंबर मिले हैं, क्यों इस तरह हुआ है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है। फिर आपको लोगों ने बताया कि आपका जो टेबल है वो गलत बना हुआ है, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नहीं है, इसलिए आपको मार्क्स इस तरह मिले हैं। एम आई राइट? फिर आपने मुझे ईमेल की कि मुझे आप गाइड करें कि जी मेरी इसमें क्या मिस्टेक है। फिर मैंने आपको ईमेल का वो जवाब दिया। तो अगर आप स्टार्ट में मेरे से बात कर लेते तो मैं आपको गाइड कर देता। सिंपल सी बात है। अगर इसमें कोई गलती है तो मुझे बताएं। Sir, I just want to clear that if I got 2, then where is my mistake? Then बता they दिया said ना, that बता दिया। आपने पूरी क्लास में जब शेयर करके इसको आपने हाईलाइट भी किया, आपने लोगों से ये भी कहा कि मेरे साथ ऐसा क्यों है, फिर लोगों ने आपको बताया कि जनाब आपके साथ ऐसा इसलिए है कि आप बताएं आपकी असाइनमेंट क्या है। वो जब आपने शेयर की लोगों से, लोगों ने बताया कि ये गलत है, इसमें सेंट्रल कॉलम ये बनना था जो आपने नहीं बनाया, तो फिर आपने मुझे बाद में ईमेल की। तो ये फन नहीं है तो और क्या है। आप मुझे बताएं ना कि मेरी आपकी कोई जमीन साझी है, मेरा को आपके साथ झगड़ा है, मेरा आपके साथ कोई मामला है, ये फन नहीं होता। इससे क्या टीचर की इज्जत हो रही होती है। और फिर जब मैंने बात पर्दे में रखी है, मैंने बात नहीं की, मैंने आपको ईमेल पे जवाब दे दिया, तो आपने एक फिर नया तमाशा शुरू कर दिया क्लास के अंदर। सबको आपने बताया कि आप हैं वो काम करने वाली। ये देखें, ये जो सिस्टम ऑनलाइन है ना, इसके आप SOPs पढ़ें यूनिवर्सिटी ने क्या बनाई हुई है। यूनिवर्सिटी ने ये कहा है कि जो न्यूसेंस क्रिएट करने वाले हैं उन्हें आप क्लास से आउट कर दें, रिपोर्ट करें, हम उनको यूनिवर्सिटी से स्ट्रक ऑफ कर देते हैं। अच्छा, नंबर 2, ऊपर वो बैठे हुए खुद से एंटर होते हैं हमारी क्लास में, हमें वॉच कर रहे होते हैं हम क्या कर रहे हैं, कौन क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं। तो ये क्या ओपन ही छोड़ दिया जाता है सारा कुछ। तो अच्छे बच्चे बने, अच्छे स्टूडेंट बने। मेरी तो ख्वाहिश है कि सब लोग लर्न करें, और अगर कोई मेरे साथ इशू है तो मुझे डायरेक्टली बताएं कि सर ये यहाँ मसला है, आप हमें गाइड करें। आई एम देयर टू हेल्प ऑल ऑफ यू। आयशा नजर, आप जल्दी से बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम सर, सॉरी मैं थोड़ा सा इसको लाइट करना चाहती हूँ। असल में हुमैरा जो है शी इज वेरी कोऑपरेटिव माशाल्लाह। हमारा एक स्टूडेंट्स का ग्रुप बना हुआ है, हम एक दूसरे के साथ अगर कंफ्यूजन्स हो एज स्टूडेंट्स हम शेयर कर लेते हैं। इस इशू का मुझे नहीं पता था, लेकिन एज स्टूडेंट्स हम थोड़ा सा शेयर कर लेते हैं एक दूसरे से। करें, सीखने के लिए तो सवाल अच्छा, जो बिल्कुल। पूछते थे, तो शी इज वेरी वेरी कोऑपरेटिव। मैं थोड़ा सा इनका इस बारे में करूंगी, शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। हम जो भी हम में से कोई क्वेश्चन पूछता है वो बकायदा उसको देखकर हमें रिप्लाई करती है हमारा। इज वेरी गुड अबाउट दिस। तो थोड़ा सा मैं एक सिफारिश ही करना चाह रही थी
कि अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो काइंडली नहीं, ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं, ये रियलिटी है, आपके सामने मैंने बोल दी है। अगर उसको वो एडमिट करती हैं तो मुझे कोई मसला नहीं, आई एम हैप्पी विद ऑल ऑफ यू, मुझे कोई प्रॉब्लम maybe she has no idea, maybe she had no नहीं। idea how आइडिया तो she, है, इस तरह ना करें मेरे बच्चे, इस तरह ना whether करें, she had to talk to the teacher first or the इस तरह सर ना शायद करें। कैथारसिस के लिए कर रही हूँ, कैथारसिस के लिए। कैथारसिस तो आप लोगों का ही है ना, कि आप बैक बेंचेस पे बैठ के टीचर के बारे में बातें करते जाएं, ये आपका कैथारसिस हो जाता है, और टीचर जो है वो खामोश रहे, उसको ना पता चले कि आप क्या कह रहे हैं। व्हाट टाइप ऑफ कैथारसिस इज दिस? नो सर, ऐसी बात नहीं है, इसे आप आप हमारे लिए कैथारसिस, काबिल हैं, तो आप इसे आप कैथारसिस कहते हैं? इसका मतलब है कि आप लोगों को टीचर की डेफिनेशन का या टीचर की रूह का नहीं पता कि ये लफ्ज किसके लिए बोलते हैं। सॉरी सर। सर एक्सक्यूज है दिस टाइम, इंशाल्लाह आई होप के आप मेरा उनको जरूर अच्छे से समझ मेरा तो दिल बड़ा जी, मैं तो किसी को कुछ नहीं कहता, मैं मिक्सअप कर गया था एक दफ़ा, उधर भी 50 बच्चे हैं, लिटरेचर में भी आप भी हैं, मैं शायद ये पूछ बैठा कि आपके अच्छे मार्क्स हैं, सेम नेम वहाँ था, इस बात को भी ग्रुप में हाईलाइट किया गया कि सर को तो पता ही नहीं है, अभी मैंने असाइनमेंट जमा ही नहीं कराई तो मेरे मार्क्स मुझे बता रहे हैं। व्हाट हेल इज दिस? We should discuss the reality. जी नईम साहब, आपने बात करनी है यार, बात हम सर पहले हैंड राइज हुआ था, वही है। अच्छा चलें, थैंक यू। अच्छा, अभी मैं बात करने जा रहा हूँ रिलायबिलिटी की। जब हमने डाटा कलेक्शन की बात की, डाटा कलेक्शन के लिए एक टूल की बात की, टूल को हमने रिसर्च इंस्ट्रूमेंट कहा, जिसमें हमने क्वेश्चनर, रेटिंग स्केल, ऑब्जर्वेशन फार्म और बहुत सारी टाइप्स पढ़ी। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में रिलायबिलिटी का जिक्र आता है। अब कोर्स आउटलाइन में रिलायबिलिटी नहीं लिखा हुआ, तो मुझे बताना चाहिए। रिलायबिलिटी एक्चुअली मेजरमेंट की वो एक कंसिस्टेंसी है कि आपने एक पैमाना, एक इंस्ट्रूमेंट बनाया, अब आपको जहाँ कहीं भी उसको यूज़ करें वो वही चीज़ मेजर करे, सेम रिजल्ट्स दे। फॉर एग्जांपल, ये जो फुट होता है 12 इंच स्केल, अब वो आप गांव में, शहर में किसी दूसरे कंट्री में कहीं भी वो स्केल यूज़ करेंगे तो 12 इंच लेंथ मीन 12 इंच ही होना चाहिए, कमी बेशी ना उसके अंदर आए। दैट इज़ द रिलायबिलिटी। द कंसिस्टेंसी ऑफ योर मेजरमेंट instrument is known as the reliability. The degree to which an instrument measures the same way each time it is used under the same condition with the same subject. ये बातें तो बहुत ज़रूरी हैं, सेम कंडीशन में भी यूज़ हो और सेम सब्जेक्ट्स भी हों, तो उसके रिजल्ट्स हमेशा वही आए। सब्जेक्ट सेम कैसे हो सकते हैं? स्टूडेंट्स को मेजर करने के लिए बनाया है, तो स्टूडेंट्स को ही मेजर करें, क्योंकि वेरिएंस ऑफ मेंटल लेवल एंड अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, जिसकी वजह से उसके रिजल्ट्स वेरी कर सकते हैं। कुछ और भी डेफिनेशंस हैं, एक तो देख लेते हैं फिर आगे चलते हैं। रिलायबिलिटी, द डिग्री टू विच अ टेस्ट और मेजर produces the same scores when applied in the same circumstances. नेल्सन ने 1997 में इसकी बात की थी। आगे चलते हैं इसको। What in the world is measurement instrument? इसकी कुछ हम एग्जांपल्स देख लेते हैं रिसर्च इंस्ट्रूमेंट की। Any tool that you use to measure with, what instrument might use the following items? Number 1, how heavy the apples are. तो फल या सब्जी का वेट मालूम करने के लिए जो आप स्केल यूज करते हैं वो आप देख रहे हैं। जी आमना परवेज, हेलो। Sir, I have a question. Sir, in reliability test, what would be the same circumstances all the time? The circumstances को थोड़ा elaborate कर दें। मैं बताता हूँ। ये वेट, आपने वेट ऑफ एप्पल्स के लिए स्केल है, यानी वजन किसी भी चीज़ का करना है। तो अब इस स्केल की शेप आप देखें, इसके वो जो ऊपर बकेट रखी हुई है, बकेट की कैपेसिटी है कि शायद कुछ फ्यू केजीज तक ये अफोर्ड कर सकता है, और वॉल्यूम का
वॉल्यूम कंट्रोल्ड है, यानी आप समझ रहे हैं ना, यहाँ देख के एप्पल हो, टोमेटो हो, पोटैटो हो, ऑनियन हो, लेकिन अगर आप यहाँ रुई रख देंगे तो रुई का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अब उस पर एयर प्रेशर आएगा, एयर प्रेशर और वॉल्यूम का की वजह से जो सर्कमस्टांस है चेंज हो जाएंगे। उससे मतलब ये है फिजिकल चीज़। अगर हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो स्केल तो आपने बनाया है बेकन हाउस के बच्चों के लेवल का, और उसको आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल के गांव के बच्चों पे, यानी यहाँ भी 10वीं क्लास वहाँ भी 10वीं क्लास, तो सर्कमस्टांस तो चेंज हो गए ना। तो इस कॉन्टेक्स्ट में सर्कमस्टांस की बात हो रही है। हाउ हॉट द वाटर इज, थर्मामीटर यूज करते हैं तो ये उसका स्केल है। हाउ मच ऑरेंज जूस देयर इज, उसके मेजरमेंट के लिए आप कप साइन लगे हुए वो मेजर करते हैं। तो ये टाल द वाल की लेंथ या टाल मालूम करने के लिए उसकी आप एक पास एक और मीटर है जो आप यूज कर रहे हैं। These are the different instruments used for different type of material. तो कोई एक सब के लिए यूज नहीं हो सकता। Imagine that you are using a ruler. ये मैंने एग्जांपल आपको दी पहले। What do you think would happen if you waited 10 minutes and measured the book again? How long would it be then? Probably still 7 inches. What if you spun the ruler around and shook it up really good and the measure about 7 inches across? Now what would it say? Probably 7 inches. तो 10 मिनट के फ़र्क के बाद उसको अगर आप जिस तरह उसने बताया शूट कर लेते हो, बुक को रैप करके छोड़ देते हो, तो वो वही रहनी है। दिस इज द रिलायबिलिटी। तो फाइनली ये एग्जांपल्स हैं अगेन कि your ruler was consistent, measured the same way each time it was used under the same condition with the same subject. The book did not change and therefore the ruler reported back the same measurement. Your ruler is reliable. Reliability refers to the consistency of scores or answers provided by an instrument. Scores obtained can be considered reliable but not valid. Validity is something else. इसको हम afterwards इसको भी डिस्कस करते हैं. An instrument should be reliable and valid depending on the context in which an instrument is used. Instrument should be reliable and valid depending on the context in which the instrument is used. तो same instrument जो है वो reliable भी हो, valid भी हो, और उस context में जिसमें यूज करते हैं। अब validity की बात यहाँ करनी बन जाएगी इसलिए कि स्केल है लेंथ मेजर करने के लिए, जिस तरह अभी बुक की एग्जांपल हमने ली, लेकिन अगर वो हेलो एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर आपने पिछली स्लाइड में सेम कंडीशन की बात की थी, काइंडली आप थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर दें। तब मैंने एग्जांपल नहीं दी सेम कंडीशन की। सर मुझे उसकी समझ नहीं आई। उसकी समझ नहीं आई। ओके, मोहम्मद हनीफ, कम फॉरवर्ड and please can you quote any example for the same condition for reliability? Hello, you can unmute your mic and you can share example. Sir, I'll have to. Yes, please. She is asking about what type of the same condition. Same condition से हमारी यहाँ क्या मुराद है, please ये बताइए. I think the circumstances don't change. Yes. The circumstances are the same. Same. ये किन का क्वेश्चन था भाई? मैंने वहाँ एग्जांपल यस मैंने वहाँ एग्जांपल दी थी कि आप देखें कंडीशन की बात है ना, तो कंडीशन ये है कि आपने उनके अंदर होमोजेनिटी है, एज ग्रुप सेम है लोगों का, उनका
ESE स्टेटस सेम है। वो जब मैंने बेकन हाउस और गांव के प्राइमरी अपना स्कूल के बच्चों की बात की, तो क्या आपको खुद अंदाज़ा यहाँ से इन दो बातों से नहीं हो रहा कि एक विलेज के रहने वाले पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले 10th क्लास के स्टूडेंट्स और बेकन हाउस के 10th क्लास के स्टूडेंट्स की कंडीशंस क्या सेम है? उनमें बहुत सारी डिफरेंसेस हैं। तो अब वो जो स्केल आपने बनाया, इंस्ट्रूमेंट बनाया उनकी लर्निंग हैबिट्स को देखने के लिए, वो डेफिनेटली दोनों को सिमिलर नहीं रिजल्ट्स, चीज़ रिलायबिलिटी कम होगी, उसकी नहीं आ सकेगी। इज इट क्लियर? Yes, sir. Thank you. फिर कंटेक्स्ट की बात है कि एन इंस्ट्रूमेंट शुड बी रिलायबल एंड वैलिड डिपेंडिंग ऑन द कंटेक्स्ट इन विच एन इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड। ये भी रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, सॉरी मैं वैलिडिटी की बात कर रहा था कि वैलिड कब हो सकता है, तो वो पर्पस सर्व करे जिस पर्पस के लिए उसको बनाया है। द इंस्ट्रूमेंट रिलायबल तब है कि जब उसके अनचेंज्ड सर्कमस्टांसेस और कंडीशंस में सिमिलर रिजल्ट्स आए, और वैलिड तब है जिस पर्पस को के लिए वो बनाया है वो पर्पस सर्व करे। इसकी मैं एग्जांपल यूँ देता होता हूँ कि यही जो स्केल है ये लेंथ मेजर करने के लिए बनाया है, लेकिन इससे दूसरा काम भी लिया जा सकता है, पिटाई हो सकती है, कोई और भी काम अगर ये कर सकता है तो वो करे, लेकिन वो वैलिड उसके लिए नहीं है। वैलिडिटी इसकी यही है कि इसने सेंटीमीटर्स और इंच में लेंथ मेजर करनी। तो यहाँ आप देखते हैं ये बुल्स आई है A to E, तो सर्कल 1 2 3 A अगर आप देखें तो अनरिलायबल एज टू बी इनवैलिड, क्योंकि पूरे बुल आई के अंदर वो जो स्पॉट्स हैं, एरो के साइंस हैं, वो लगे हुए हैं। अगर B पे आप आए तो कह रहा है फेयर रिलायबिलिटी एंड फेयर वैलिडिटी, क्योंकि आउटलायर्स में आउटर सर्कल में सिर्फ एक है, बाकी सेंट्रलाइज्ड हैं। C में आप आए तो फेयर रिलायबिलिटी बट इनवैलिड, वो बार बार लग तो रहे हैं लेकिन वैलिड नहीं है। वैलिड इसलिए नहीं है कि उसके अंदर रहना था, यानी निशाना कार्डबोर्ड पे लगना चाहिए, बुल आई के अंदर जाना चाहिए, वो उसके अंदर लग रहा है तो रिलायबल है, लेकिन वैलिड इसलिए नहीं है कि उसके सेंटर में नहीं लग रहा। Ifa, do you want to say something? फोर्थ नंबर पे अगर आप आए तो गुड रिलायबिलिटी बट इनवैलिड, ठीक। और फिफ्थ पे आए तो गुड रिलायबिलिटी एंड गुड वैलिडिटी, क्योंकि बुल्स आई जो है आई सेंटर में है, तो आउटर सर्कल्स जब खाली होंगे, आई के इर्द गिर्द सारे निशाने जब लगेंगे तो वो टारगेट अचीव हो जाएगा। बुल आई इज ईच टारगेट रिप्रेजेंट्स द इंफॉर्मेशन दैट इज डिजायर्ड, ईच डॉट represents a separate score obtained with the instrument. A dot in the bull's eye indicates that the information obtained, that is the score, is the information the researcher desires. तो गुड रिलायबिलिटी और गुड वैलिडिटी तब है कि बुल आई में ही सारे के सारे डॉट्स लगें और वो स्कोर एक सर्टेन स्कोर अचीव कर जाए। तो यहाँ इस डायग्राम से आपको रिलायबिलिटी मीन और वैलिडिटी दोनों की एग्जांपल क्लियर हो जाती है। अच्छा, अभी इसको इधर ही हम स्टॉप करते हैं। मैंने आज आप लोगों को डाटा कलेक्शन टेक्निक्स फॉर क्वांटिटेटिव, फॉर क्वालिटेटिव अप्रोचेस, सैम्पलिंग की टाइप्स, फिर हमने उनका यूज़। जी मारिया मकसूद प्लीज़। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि जब हम उसे क्या कहते हैं, ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है लाइक the information obtained is information the researcher design like the target achieved by like जो बुल की आई के अंदर सारे डॉट्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि जब उसे
से क्या कहते हैं रिसर्चर को उसकी डिजायर के मुताबिक जो है वो इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो ये जो सर जो पिछले 4 हैं इसको थोड़ा सा मुझे इलेबोरेट कर दें कि लाइक अगर नहीं मिल रहा तो क्या, मतलब मुझे थोड़ा सा ना कंफ्यूजन है हाँ, यहाँ पे, मुझे थोड़ा इलेबोरेट कर दें। सब में रिलायबिलिटी तो जरूर है, यस सर। लेकिन पहले वाले में बिल्कुल रिलायबिलिटी नहीं है। ठीक है, यस वो सर। क्यों नहीं है कि स्कैटर डॉट्स हैं, ये खेल है ना बुलाई वाला, जब आप करते हैं तो आपको स्कोर बनता है ना, एक इनाम मिलना यस होता है कि सर। आपके पास 10 एरोज हैं, 10 टाइम आपने स्ट्राइक करना है बुलाई पे, तो अगर आपका स्कोर 10 हो जाएगा तो आपको एक इनाम मिलेगा, फॉर एग्जांपल 1000 रुपये मिल जाएगा। ठीक है, तो अब सर जब हम इसे रिसर्च के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो फिर सुन लें कैसे, सुन मतलब? लें सुन लें, जी 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 सर। तो जी 10 जी सर। स्ट्राइक्स जो हैं वो बुल आई पे लगेंगी। अच्छा, यस सर। रिलायबल इसलिए है कि उसी कार्ड पे ही लग रही हैं, इर्द गिर्द लग रही हैं, करीब करीब लग रही हैं, तो इसका मतलब है ठीक है, आपका निशाना खता नहीं हो रहा। आई पे लगी तो स्कोर वो ओके सर। अचीव हो गया जिसके अगेंस्ट आपको मिलना था इनाम। रिसर्च के ओके सर। कॉन्टेक्स्ट में ये है कि आपने वो जो रिसर्च इंस्ट्रूमेंट बनाया था यस सर। वो जितनी दफ़ा भी आपने इस्तेमाल किया उसके रिजल्ट्स कंसिस्टेंट रहे, कंसिस्टेंसी उसके अंदर रही। तो ये ओके कंसिस्टेंसी है सर। कि बार बार बुल आई पे ही स्ट्राइक हो रहा है। अब ओके। वो था मेजर करने के लिए बिहेवियर। हम्म। तो इसकी एग्जांपल आखिरी ओके। वाली है, बुल आई पे एग्जैक्टली स्पॉट करना। तो अगर वो बिहेवियर मेजर कर रहा है यस सर। देन इट्स फाइन एनफ। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। ठीक हो गया। यस सर। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू जी। इसके बाद वाला सेशन मैं नहीं ले रहा। आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी पेशेंस से सुना। आपकी तरफ से कोई कमेंट हो, कोई क्वेश्चन हो, बात हो तो ज़रूर करें। Yes, sir, I want to ask something. जी कासिम साहिब। Sir, you said be good listener, you will become a good learner. Can you guide me, please? I cannot focus while taking online class. My attention again and again deviates. How I can become a good listener, focused listener, I mean. Can you guide me, please? अच्छा जी, ऑनलाइन में तो जी सबका पहला पहला एक्सपीरियंस है। तो जो आपके सामने स्लाइड है उसको पढ़े जाने के साथ साथ जो सुन रहे हैं आवाज़, आप कुरान पाक डेफिनेटली हम इन दिनों में सुनते हैं और ऑनलाइन भी लोग सुनते हैं, तो लोग तफासिर समझ जाते हैं। उधर से उसकी प्रोनाउंसिएशन कान में पड़ रही है, नीचे तर्जमा आ रहा है, तो अल्फाज के मानी समझ आना शुरू हो जाते हैं। तो आई थिंक सो इससे बड़ा और अच्छा तरीका नहीं हो सकता। जी हमारा आपने हैंड रेस किया हुआ है। Sir, I'm so sorry. इट्स ओके, फिनिश इट नाउ, नो प्रॉब्लम। Excuse me, sir. जी जी प्लीज। Can you hear me, sir? यस यस। This is Sajid Iqbal, sir. I want to some suggest you about the lecture slide. Just अगर आप सर ये लेक्चर स्लाइड लेक्चर से एक दिन पहले या एक वीक पहले थोड़ा CMS पे अपलोड कर दें तो हम उनके नोट्स वगैरह निकाल के उसे एक दफ़ा रीड आउट कर लें लेक्चर होने से पहले, और जब आप लेक्चर डिलीवर करें तो आई थिंक सो कि बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। जहाँ भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है या मतलब कोई क्रॉस क्वेश्चन होते हैं तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो मे भी रिजॉल्व हो जाए। मैं बिल्कुल आपकी इस सजेशन से एग्री करता हूँ और मैं ऐसा कर भी सकता